नमस्कार, मैं दिनेश भारद्वाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो हम चीज़ सीखने जाएंगे वो चीज़ आपके एग्ज़ाम को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में आपने एक नई चीज़ सीखी थी मेरे साथ और जो चीज़ आपने सीखी थी वो थी पैसेज। तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और पैसेज को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे और जो आगे लेके जाएंगे उसमें आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पैसेज, कि जो पैसेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो फटाफट से लोग जुड़ जाएं, जो लोग अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लाइव आ जाएं, हम आप लोगों को वेट कर रहे हैं। और जो पिछली क्लास रही वो काफ़ी अच्छी रही, आप लोगों ने काफ़ी उसको प्रेज किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट किए और काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया और व्यू किया। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो आज जो क्लास है उसी को उस स्टेप को हम आगे लेके चलेंगे और आगे लेके अपने एग्जाम में आने वाली जो ये चीज़ है इस पे आज थोड़ा सा हम लाइट डालेंगे। इट कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। कई बार होता क्या है, जो आपके एग्जाम होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें जो आपके एग्जाम में शायद ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें किसी यूज़ की नहीं होती हैं, वो चीज़ें किसी यूज़ की हो सकती है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके सिलेबस से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। इंटरव्यू में अगर आप उन चीज़ों का जवाब ना दे पाएँ तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आपको जो ये प्रिपरेशन करनी है, आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम को लेके भी रखनी है और इंटरव्यू को लेके भी रखनी है। तो ये जो आपकी हेल्प करने वाला है मल्टीपल वे में आपकी हेल्प करेगा। तो जल्दी से मैं उम्मीद करता हूं कि लोग हमसे जुड़ गए होंगे और इस क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पैसेजेस के बारे में सीखा था कि जो पैसेज को सोल्व करने की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आप पैसेज को कैसे प्लान करें, कैसे उसका आप आंसर को प्लानिंग करें। तो आज पैसेज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारी क्लास है उसका जो टाइटल है टाइप्स ऑफ पैसेजेस, कि पैसेजेस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। वैसे पैसेजेस 7 से 8 टाइप के होते हैं, लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम केवल 5 टाइप्स के पैसेजेस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने आपके पिछले ईयर्स के एग्जाम देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं और उस क्वेश्चन पेपर में ये सारे के सारे मुझे देखने को मिले हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ से इसकी तैयारी करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली टाइप होती है पैसेज की वो होती है नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेज, तो बात ये होती है कि नैरेटिव पैसेज होता क्या है। अगर आप नैरेटिव की डिक्शनरी में जाके मीनिंग को पता करने की कोशिश करेंगे तो नैरेटिव का मतलब होता है टेलिंग अ स्टोरी, मतलब किसी स्टोरी को बताना। तो जैसे कि जो इसका मीनिंग है ऐसे ही पैसेज का मीनिंग भी वही है। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टोरी, जब हम किसी स्टोरी की बात करते हैं तो ऐसे पैसेजेस को हम नैरेटिव पैसेज कहते हैं। अब किसी स्टोरी में होता क्या है, किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर होता है, प्लॉट होता है, क्लाइमैक्स होता है, नैरेटर होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो सारी चीजें उस स्टोरी में होती है। तो ऐसे ही अगर किसी स्टोरी में ये सब चीजें हैं तो उस पैसेज को हम नैरेटिव पैसेज कहते हैं। अगेन आई विल टेल यू वंस अगेन कि जिस पैसेज में स्टोरी, क्लाइमैक्स, प्लॉट, कैरेक्टर, पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेटर ये सारी चीजें होती हैं उसको हम नैरेटिव पैसेज कहते हैं। नैरेटिव का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फिर से मैं आपको बताता हूं, टेलिंग अ स्टोरी। गॉट द पॉइंट। तो जिस भी पैसेज में आपको एक स्टोरी दिखे, उसमें आपको कोई प्लॉट दिखे, उसमें आपको कोई कैरेक्टर दिखे, आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखे, उसमें आपको कोई नैरेटर दिखे, तो आप समझ लेना कि वो नैरेटिव पैसेज है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी कि आई वेंट टू अंडमान निकोबार। व्हेन आई वेंट देयर आई वेंट बाय प्लेन। मैं वहाँ प्लेन से गया और प्लेन से जब हम वहाँ गए, हम 4 लोग थे, तो चारों लोगों ने प्लान किया कि हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस हैं। अब जहाँ पे बीचेस होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। तो वाटर एक्टिविटी करने का हमारा भी मन हुआ और जो हमने डिसाइड किया करना वहाँ पे वो हमने डिसाइड किया स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग मीन्स कि आपको पानी के अंदर जाना होता है और पानी के अंदर जाके आप वहाँ पे जो कोरल लाइफ होती है, जो समुद्री जीवन होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब हमने उस चीज़ को डिसाइड किया तो उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मन में थे कि हमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना मन बनाया करने के लिए, हमने वो चारों लोगों ने वो चीज़ें की और करने से पहले हमारे मन में था कि हम उस चीज़ को करें या ना करें। जैसे ही हमने उसमें एंट्री की समुद्र के अंदर तो काफ़ी हमें डर लगा और ऐसा लगा कि जो समुद्र जीव थे वो हमारे पास आके हमें काटने लगे। तो
तो ये देखो सारी की सारी जो स्टोरी है एक नरेशन है, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी कहाँ की बता रहा हूँ, पास्ट में कोई स्टोरी है तो वहाँ का मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टर थे उसमें हम थे, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो नरेशन मेरे द्वारा हो रहा है। और पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिखाया गया कि जो स्कूबा डाइविंग थी उसको करने से पहले हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे, काफ़ी डर था कि हम उस चीज़ को करें या ना करें। और जब लास्ट में उसको करने ही वाले थे तो जब अंदर हम गए तो हमारा बिल्कुल सांस फूलने लगा, ऐसा लगा कि बस हम बस जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लाइमैक्स की बात की। तो जब भी कोई पैसेज ऐसा होता है जहाँ पे आप स्टोरी को बताते हो और स्टोरी के जितने एस्पेक्ट होते हैं सभी की बात करते हो तो उसको हम नैरेटिव पैसेज बोलते हैं। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ पैसेज। अगर हम सेकेंड की बात करें तो फैक्चुअल पैसेज। और फैक्चुअल पैसेज का मतलब, जैसा कि आपको फैक्चुअल से भी पता लगेगा, फैक्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू फैक्ट्स। तो कोई भी पैसेज जिसमें फैक्ट्स दिए हो, जिसमें काफ़ी सारे तथ्य दिए हो और तथ्यों के बारे में उसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया हो, तो ऐसे पैसेजेस को हम फैक्चुअल पैसेज कहते हैं। और जो फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, इट गिव्स द लर्नर अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, कि जो रीडर होता है उसको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, कि डिस्कस क्या हो रहा है उस पैसेज में, तो हमें पता लग जाता है। और दूसरा एक जो उसकी खास बात होती है फैक्चुअल पैसेज की, वो ये होती है कि जो ये होता है ना, इट गिव्स गुड क्लैरिटी ओवर द टॉपिक। जो टॉपिक होता है उस पर अच्छी क्लैरिटी देता है, उस पर आपको क्लैरिटी देता है कि ये टॉपिक किस बारे में है और ये क्या कहना चाहता है। तो मन में आपकी एम्बिग्यूटी नहीं होती है, आपके मन में कोई डाउट नहीं होता पैसेज को लेके, क्योंकि उसमें सारी चीजें है ना जो होती है वो शामिल की जाती है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, एंड व्हाटएवर इट टॉक्स अबाउट यू कैन से स्टेप बाय स्टेप। इट डजंट, यू कैन से डाइवर्ट, इट डजंट गो हियर एंड देयर, इट जस्ट स्टिक्स टू पॉइंट। ये हमेशा पॉइंट पे स्टिक करता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाता है। और जो ऐसे पैसेजेस होते हैं जिसमें फैक्ट्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ऐसे पैसेजेस को हम फैक्चुअल पैसेजेस कहते हैं। गॉट द पॉइंट? तो मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो हमारा तीसरे टाइप का पैसेज है। और जो हमारा तीसरे टाइप का पैसेज है वो है डिस्कर्सिव पैसेज। ऐसे अगर आप डिस्कर्सिव पैसेज की मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में जाके तो आपको पता लगेगा डिस्कर्सिव का मतलब होता है टेंडिंग टू डाइवर्ट, टेंडिंग टू डिग्रेस फ्रॉम द मेन पॉइंट। मतलब कि जब कोई पैसेज मेन पॉइंट से डाइवर्ट करता है, मेन चीज से हटकर वो चलता है, तो ऐसे पैसेजेस को हम डिस्कर्सिव पैसेजेस कहते हैं, जो मेन पॉइंट से अलग हो जाता है। तो जब मैं ऐसे पैसेजेस की बात करूं तो ऐसे पैसेज में कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डजंट गिव यू कैन से क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी। आपको इसमें फुल क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिग्यूटी का मतलब कि इसमें क्लैरिटी नहीं होती है, इसमें अनक्लैरिटी होती है। एंड वन मोर थिंग, जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है, इट टॉक्स अबाउट मैनी रैंडम थिंग्स। काफी रैंडम चीजों के बारे में बात करता है जिनका कि आपस में कोई लिंक नहीं होता है। इट टॉक्स अबाउट मैनी थिंग्स एंड विच डोंट हैव, यू कैन से लिंक विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ जिसका कि लिंक नहीं होता है, और ये टॉपिक पे लेस आपको क्लैरिटी देता है। तो ऐसे जो भी पैसेजेस होते हैं उनको हम डिस्कर्सिव पैसेजेस कहते हैं। और एक जो रीडर होता है उसके लिए इन सभी चीज़ों को लिंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी ये पैसेज इस चीज़ की बात करता है, कभी उस चीज़ की बात करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने आप से देना चाहूँगा कि आई वेंट टू अंडमान निकोबार, अगेन आई विल कम टू द सेम एग्जांपल। तो मैं वहाँ प्लेन से गया और वहाँ जाने के बाद मैंने 3 दिन रुका। वैसे मैंने ट्रेन से भी काफ़ी सफ़र किया है, मैंने बस से भी किया है। बस से मैं जम्मू कश्मीर गया हूँ, हिमाचल गया हूँ। अब देखो मैं कहाँ, अभी मैंने अंडमान निकोबार की बात की, प्लेन की बात की, 3-4 दिन वहाँ रुकने की बात की, और फिर मैं वापस ट्रेन पे आ गया, बस पे आ गया। तो इनका कोई आपस में लिंक है? कोई लिंक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी रैंडम थिंग्स विच डोंट हैव लिंक विद वन अनदर, जिनका कि एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। तो ऐसे ही जो पैसेज होते हैं, ऐसे पैसेज को हम डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं, जो मेन पॉइंट से हटकर चलते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेन पॉइंट से हटकर चलते हैं। तो सच पैसेजेस आर कॉल्ड डिस्कर्सिव पैसेजेस। अब इसके बाद हमारे पास अगली आती है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। जैसा कि आपको पता लगेगा डिस्क्रिप्टिव से ही, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या कोई पैसेज किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, तो ऐसे पैसेजेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव पैसेज। सो डिस्क्रिप्टिव जो पैसेज होता है, इट टेल्स यू अबाउट ए पर्सन, अ थिंग और
और अ प्लेस, किसी पर्सन के बारे में आपको बताते हैं, किसी प्लेस के बारे में आपको बताते हैं, या किसी चीज के बारे में आपको बताते हैं, एंड इट गिव्स यू कंप्लीट डिटेल ऑफ दैट पर्सन, दैट प्लेस, दैट थिंग। इट डजंट लीव एनीथिंग, वो किसी चीज को छोड़ते नहीं है, वो हर एक चीज की डिटेल देंगे। जैसे फिर मैं अंडमान निकोबार के ही टॉपिक पे आऊँगा, आई वेंट देयर, अगर आप वहाँ पे जाओ तो देखो इट्स सच ब्यूटीफुल प्लेस, देयर आर सो मेनी बीचेस, काफ़ी सारे बीचेस हैं, देयर इज यू कैन से लॉट ऑफ ग्रीनरी, काफ़ी ग्रीनरी वहाँ पर है, जो रोड्स हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन हैं, जो लोग वहाँ के हैं काफ़ी नियमों को फॉलो करते हैं। तो एकदम से देखो मैं आपके सामने बीचेस की मैंने बात की, ग्रीनरी की बात की, मैंने रोड्स के क्लीन होने की बात की, तो अचानक से जो है आपके मन में एक पिक्चर फॉर्म हो गई है, एक पिक्चर आपको मिल गई है कि जिस प्लेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्लेस ऐसा है। तो कोई भी ऐसा पैसेज जिससे कि आपको पिक्चर आपके मन में आ जाए, चाहे किसी प्लेस की, चाहे किसी इंसान की, चाहे किसी वस्तु की, तो जो ऐसे पैसेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, विच डिस्क्राइब्स अ प्लेस, अ थिंग और अ पर्सन। इन तीनों चीज़ों में से जिसको भी वो डिस्क्राइब करता है, ऐसे चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज बोलते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट कैटेगरी और लास्ट टाइप विच आई कैन कॉल इट द लास्ट कैटेगरी इज लिटरेरी पैसेज। जो लिटरेरी पैसेज होते हैं इसमें जो आपका वो मिलेगा देखने को, इसमें आपको लिटरेचर से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें आपको पोएम मिल सकती हैं, इसमें आपको कोई आर्टिकल मिल सकता है, इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है जिसका कि रिलेशन या जो कनेक्ट करती है लिटरेचर से। तो कई बार जो आपके एग्जाम में आते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आपसे, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। कई बार होता क्या कि आपसे ओड वन आउट पूछ लिया जाता है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से एक को आपको अलग बताना होगा। तो आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो पैसेज होते हैं किस चीज़ में ये डील करते हैं। तो जो आज हमारी क्लास रही वो पैसेजेस के टाइप्स को लेकर हुई कि इनके पैसेजेस के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है। एक बार फिर से मैं फटाफट आ जाता हूँ। नैरेटिव पैसेज का मतलब होता है टेलिंग ए स्टोरी, जब आप किसी स्टोरी को बताते हो, स्टोरी में कैरेक्टर, प्लॉट, क्लाइमैक्स, पॉइंट ऑफ व्यू, नरेटर, ये सब कुछ होता है। इसके बाद फैक्चुअल पैसेज, जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जब किसी भी पैसेज में फैक्ट्स होते हैं उसको हम फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव का मतलब कि वो पैसेज जो मेन पॉइंट से हटकर चलते हैं, जो काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उन चीज़ों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। सच काइंड ऑफ पैसेजेस आर कॉल्ड डिस्कर्सिव पैसेज। नेक्स्ट ये डिस्कर्सिव, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पैसेज। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज़ को। अब कोई किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा तो कंप्लीटली ही तो करेगा, और जब कोई किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा तो आपके मन में एक पिक्चर आएगी या नहीं आएगी कि आप वहाँ पे जाना, बीच में आपको खेत मिलेंगे, खेतों के बीच में आपको एक मकान मिलेगा और उस मकान के चारों तरफ आपको खेत ही खेत मिलेंगे। तो एकदम से आपके मन में एक पिक्चर आ गई कि चारों तरफ खेत हैं और बीच में एक मकान है जहाँ पर वो रहते हैं। तो पिक्चर आ गई, तो सामने वाले ने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया। तो जब भी हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज की, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, या किसी वस्तु को, किसी प्लेस को, या किसी व्यक्ति को। और लास्ट जो हमारा है वो लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी का मतलब कि जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, किसी पैसेज में जब लिटरेचर की बात की जाती है, लैंग्वेज की बात की जाती है, चाहे वो अरेबिक हो, चाहे वो संस्कृत हो, व्हाटएवर इट कैन बी प्रोज, इट कैन बी ऐसे, इट कैन बी एनी नोवेल, इट कैन बी एनी स्टोरी बुक। तो जब भी ये इस बारे में बात करेगा तो आपका वो क्या होगा, लिटरेरी पैसेज। तो आज की जो हमारी क्लास थी इस बारे में रही, और आगे मैं आपके सामने और काफ़ी सारी चीज़ें नई लेके आऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को पसंद करेंगे। और साथ के साथ जो हमारा चैनल है नया शिक्षा सागर, जिसके बारे में अजय सर ने आपको बताया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड, एप्लीकेशन को कर लिया होगा। और जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, फटाफट से वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।